और इनके ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह इनका हो जाता है। पंचजनी के गर्भ से उसके सुमित्र, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र होते हैं। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाव वर्ष था, हमारे देश का नाम क्या था पहले? अजनाव वर्ष। भरत जी के नाम से देश को भारतवर्ष इसका नाम पड़ता है। और 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर अपने राजमहल से निकल करके पुलस आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में चले जाते हैं। एक दिन राजा नदी के किनारे प्रणव का ओम का जप कर रहे थे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में एक गर्भणी स्त्री, एक गर्भणी हिरनी जो गर्भ से थी, शेर की दहाड़ सुनकर के भगती है और नदी को छलांग पार करने का प्रयास करती है। तो जैसे नदी पे छलांग लगाती है तो पार तो नहीं हो पाती है और वो जो प्रसूता जो बच्चा था वो निकलता है और नदी में बहने लग जाता है और हिरनी मर जाती है। ये दृश्य कौन देख रहे थे? भरत जी। भरत जी ने देखा, अरे ये मृग हिरनी तो मर गई और ये बच्चा बेचारा शावक छोटा सा बेता हुआ नदी में जा रहा है। तो भरत जी क्या करते हैं, जल में जाकर के उस मृग के बच्चे को उठा लाते हैं और बाहर निकालते हैं और पानी से उसको पूंछ करके तपाते हैं, अच्छी तरह उसको पोंछते हैं, अच्छी तरह अपने आश्रम पर ले जाते हैं। अब ये जो रोज भजन करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, भजन करना तो कम हो गया, अब हिरनी के बच्चे को हरी हरी घास लाते हैं, उनको तोड़ करके खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं। अब जो इनका भजन करने का समय था वो कम होता गया और वो समय किधर लग गया? मृग के उसमें सेवा करने। अब भजन तो कम हो गया, अब इनकी आसक्ति, इतना प्रेम हो गया उससे, तो खाते पीते उठते सोते उसका नाम रख दिया इन्होंने रामदास। मृग के बच्चे का नाम क्या रख दिया? रामदास। अब तो ये वो थोड़ी देर इधर उधर भी हो जाता तो बेटा रामदास किधर गया? और जब थोड़ी देर नहीं दिखता तो ये बेचैन हो जाते, तो उसको ढूंढते थे चारों तरफ, किधर चला गया। यानी उसमें आसक्त हो गए, इतना प्रेम हो गया उस मृग में कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब एक दिन क्या हुआ, ये तो भजन पूजन कर रहे थे और ये मृग का बच्चा जैसे आश्रम के बाहर आया तो क्या देखता है? मृगों का झुंड देख करके इसने देखा कि यही मेरे असली जाति के लोग हैं और अपने समाज के लोगों को देख करके और उनके साथ चला जाता है। इधर भरत जी जब उठे, देखा कि वो रामदास किधर गया, मृग का बच्चा किधर गया, चारों तरफ देखा, ढूंढा, बेटा रामदास किधर गया, बेटा रामदास। अब रामदास हो तो दिखे, रामदास तो अपने समाज के लोगों के साथ चला गया। जब ही उनको नहीं दिखा तो उसका चिंतन करते करते वो कहते हैं ना, अंत मती सो गति, जैसे अंत समय जिसका जो मन होता है ना वो उसी गति को प्राप्त होता है। जिसका मन अंत समय में यदि राम में लगेगा तो राम को प्राप्त होगा और संसार में लगेगा तो संसार को प्राप्त होगा। तो भरत जी ने अंत समय में वो याद रहा, मेरा बच्चा किधर गया, मृग का बच्चा किधर गया, और ऐसा करते हुए प्राण को त्याग देते हैं और अगले जन्म में क्या बढ़ जाते हैं? मृग योनि में पहुंच जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि अंत समय में भगवान का नाम मुश्किल से आता है जी। हम कहते हैं ना जी अभी तो बहुत टाइम है, भजन कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाओगे, हाथ काम, क्योंकि भगवान नोटिस देता है, पहले संकेत देता है, काय का संकेत, लेकिन फिर भी लोग भगवान के संकेत को भी चैलेंज कर देते हैं। भगवान ने पहले क्या किया, क्या नोटिस दिया? सफेद बाल कर दिए। सफेद बाल संकेत देते हैं कि भैया अब तुम्हारा चौथापन आ गया, भजन करो, लेकिन लोगों ने उसको भी चैलेंज कर दिया, डाई करने लगे। भगवान से कहा लेकर सफेद बाल, हम डाई कर लेंगे फिर भी काले बने रहेंगे, फिर भी नहीं मानते।
और काले बन के झकास बुढ़ापे में भी दाएं लगा लगो के जोरदार बन के रहते हैं। फिर भगवान दूसरा नोटिस देता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। फिर लोगों ने कहा क्या हुआ, चश्मा लगा लेंगे, चश्मा लगा लिया। भगवान के दूसरा नोटिस का भी जवाब दे दिया। भगवान संकेत दे रहे हैं कि भैया सफेद बाल हो गए, दिखना कम हो गए, आप तो भजन कर लो। लेकिन नहीं जी, आंखों का ऑपरेशन करा लिया, चश्मा लगा लिया, अजी अब तो खूब दिखता है मुझे, वो 2 कोस तक देखता हूं जी। लेकिन नहीं मानते, भगवान के नोटिस को भी निराधार बता देते हैं और अपने सांसारिक कार्य में लग जाते हैं। इसलिए जीव की गति उत्तम नहीं होती। अब भरत जी मृग योनि में पहुंच जाते हैं, लेकिन मृग योनि में पहुंचने पर भी उनको अगले जन्म का पता था कि मैं अगले जन्म में राजा था, और मृग के चिंतन के कारण मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। तो ये क्या करते हैं, मृग योनि में भी भगवान का चिंतन करते थे और मृगों से अलग ही रहते थे और भगवान का चिंतन करते थे। ये भजनानंदी थे, इसलिए भजन के प्रभाव से इनको अगले जन्म का पता था, और समय आने पर भी मृग योनि को भी छोड़ देते हैं। भगवान का चिंतन करते करते और मृग योनि को छोड़ करके एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी के एक भरत जी थे, एक लड़की थी। पिताजी ने इनको पढ़ाने का बहुत प्रयास किया कि ये कल्ला है, कुछ पढ़ जाएगा, पंडिताई कर्म सीख जाएगा तो जीवन में पेट भर लेगा। तो पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया कि बेटा अपन ब्राह्मण हैं, अपन कर्म कांड करते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र सीखो ताकि तुम जजवानी कर लो। भरत जी ने सोचा यदि मैं अभी गायत्री मंत्र सीख जाऊंगा तो फिर ये वेदों के मंत्र सिखाएंगे, फिर शास्त्रों के मंत्र सिखाएंगे और फिर कहेंगे बेटा जजमान किया जाओ। जब जजमान किया जाऊंगा तो धन आएगा, धन से मुझे लोभ आ जाएगा, मेरे मन में विकार आ जाएगा, विकृति आ जाएगी। तो ये क्या करते, जानते तो सब थे, पूर्व जन्म का उनको पता था, लेकिन ये पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया, बेटा बोलो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये पढ़ते पढ़ते कहते तो भूर भूर भूर। पिताजी ने कहा ये कैसा पागल है, जड़ है, मूर्ख है, इतनी बार बता रहा हूं फिर भी नहीं समझता। तो पिताजी ने फिर समझाने का प्रयास किया, वेदों के मंत्र सुनाए तो ये सुनते तो लेकिन गलत बोलते थे। तो पिताजी ने कहा ये धृत है, मूर्ख है, जड़ है, इसका नाम भरत तो था लेकिन ये जड़ है, तो जड़ भरत इनका नाम डाल दे। अरे ये तो जड़ है, मूर्ख है, इसको ज्ञान नहीं है, पागल है। समय आने पर भरत जी के पिताजी भी चले जाते हैं, माता जी भी समाप्त हो जाती है। अब तो भाई थे, उनकी पत्नियां थी, इसकी भाभी। अब ये क्या खाते खूब थे भरत जी, तो भाभियां क्या करती थी, ये खाते थे तो करते तो कुछ नहीं थे, भगवान का भजन करते थे और खूब खाते थे। तो भाभियों ने कहा जी ये आपका भाई है ना, ये खाता खूब है, अब ये जितना खाता उतना तो काम तो करवाया करो इससे। तो भाई ने कहा अरे भैया तुम खाते खाते हो, करते कुछ भी नहीं हो, चलो हमारे साथ खेत पर चलो। भरत जी खेत पे चले जाते हैं। तो भाइयों ने कहा कि यहाँ एक गड्ढा बना दो, मेड़ बनाना है। भरत जी ने ठीक, भरत जी ने आए, बोले ठीक है भैया। ये कह करके भैया चले जाते हैं। भरत जी ने सोचा यदि आज मैं इनके कहने के अनुसार जो कहा कि ऐसा बनाओ, गड्ढा मेड़ बनाओ, बना दूंगा तो कल और बात बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो खड्डा खोदने लग जाते हैं और मेड़ तो नहीं बनाया और खड्डा बना दिया। भाई जब तक वापस आए तो क्या देखा कि खड्डा बना हुआ है। भाइयों ने आकर के अरे मूर्ख तूने क्या कर दिया, हमने तो कहा था कि मेड़ बनाना, तुमने तो खड्डा बना दिया। भरत जी ने कहा भैया आपने तो कहा था कि यहाँ खोदो, मैं खोदता रहा। अरे ये तो मूर्ख है, ऐसा कर इसको तो छोड़, अब मैं घर पे जा रहा हूं। इस ज्वार का मक्का का जो खेत है उसमें पक्षी आया तो उसको देखते रहना,
नुकसान नहीं होना चाहिए फसल में, ध्यान रखना, देखना उनको अच्छी तरह। अब ये कह करके भाई तो चले जाते हैं। भरत जी ने देखा तो पशु पक्षी आते हैं ना, पेड़ों पर बैठते हैं फसलों पर, तो भरत जी उनको देख करके बड़े मगन हो रहे, अरे वाह क्या हरे हरे पक्षी हैं, क्या चेचाते हैं, और क्या कितने सुंदर है, कितने कलरव कर रहे हैं। और बेचारे नहीं कोई मेहनत थोड़ी करते हैं, जमीन थोड़ी करते हैं, और भगवान का काम है तो बड़े प्रेम से पाओ। भैया कह गए तो देखते रहना। तो ये जानकर कर रहे थे, क्योंकि मैं अगर पूरा काम कर दूंगा तो फिर अगला काम बताएंगे। तो पशु पक्षी आते हैं ना, तो भरत जी उनको देख रहे हैं। अब भाइयों ने आकर के देखा, अरे मूर्ख ये क्या कर दिया, हम तो भगाने का नाम ले गए थे, तू तो बुला बुला के खिला रहा है। भरत जी ने कहा, भैया आपने ही तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो मैं देख रहा हूं, और कितने सुंदर पक्षी हैं, आपने तो यही कहा था देखना, तो मैं देख रहा हूं। भाइयों ने कहा, ये मूर्ख चल भाग जाए यहाँ से, काम कुछ करता नहीं है और नुकसान करता है, तो भाई उसको भगा देते, घर से निकाल देते कि तू जा। अब भरत जी भगवान का चिंतन करते हैं और जानते सब कुछ ज्ञान पूरा है, लेकिन वो भगवान का पागल बन के जड़ बन के रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, शूद्रों का राजा था एक डकैत, उसने पुत्र की कामना के लिए माताजी को एक बलि का संकल्प लिया था कि मैं माताजी को नर की बलि चढ़ाऊंगा। अब इसने अपने अनुचरों को आदेश दिया, सेवकों को, कि जाकर के बलि के लिए बलि ढूंढ करके लाओ, कोई मनुष्य को पकड़ के लाओ। तो इस राजा के डकैत के जो अनुचर थे, सेवक थे, वो जब ढूंढने गए तो देखा कि भरत जी मोटे ताजे हत्ते कट्टे गोरे भूरे और आनंद के साथ विचरण कर रहे हैं। भरत जी से कहा चलो, भरत जी ने कहा चलो, भरत जी उनके साथ चल देते हैं। अब वहां जाकर के इनको निलाया धुलाया, भरत जी को खूब खिलाया। भरत जी समझ गए कि मेरे बलि देना चाहते हैं, जानते तो सब है, लेकिन उसने सोच लिया कि परमात्मा को यही मंजूर है, मेरी मृत्यु ऐसे ही होना है तो ऐसे ही होगी, चिंता भगवान करेंगे, मैं क्यों करूं। हमारा काम तो चिंतन करने का है और चिंता करने का काम भगवान का है। लेकिन हम क्या करते, चिंतन तो नहीं करते, चिंता करने लग जाते। जिसको चिंता करना चाहिए उसको तो नहीं करते, हम चिंतन नहीं करते। मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, चिंता कौन करेगा, फिर हमारी भगवान। लेकिन जब हम ही चिंता करेंगे तो भगवान की कहता है कि मुझे क्या चिंता, तुम ही चिंता कर रहे हो, स्वयं तुम ही बन रहे हो, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं क्यों चिंता करूं। भगवान तो जब चिंता करेंगे हमारी, जब हम उसका चिंतन करेंगे। अब भरत जी तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। राजा भरत जी को ले जाकर के निलाया गया और देवी के मंडप में जाकर के खड़ा कर दिया, और राजा ने मंत्रोच्चारण करके जो उसको मंत्र बोलना था देवी के सामने बोल करके, और जैसे तलवार निकाल करके और भरत जी पर चलाने लगे, तो जो मूर्ति थी देवी की उसमें से फड़फड़ाहट करके और तो फाट हो जाती है, और उसमें से देवी प्रकट हो जाती है, और प्रकट होकर के उन डकैतों को, राजा को सिर काट देती है। देवी ने कहा, यदि मेरे भक्त की बलि में स्वीकार कर लूंगी तो मेरा अपयश हो जाएगा, मेरा देव परमात्मा मुझसे नाराज हो जाएगा। और उन दुष्टों का संहार करती, डकैतों का संहार करती है। और भरत जी फिर चिंतन करते हुए फिर चले जाते हैं। अब जैसे आगे जाते हैं तो रहुगण राजा थे, सिंधु सोबीर के राजा थे रहुगण। तो तत्व प्राप्ति की कामना से कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान चर्चा करने के लिए जा रहे थे। तो जैसे जा रहे थे तो क्या राजा पहले पालकी में बैठते थे, तो जो पालकी उठाने वाले जो नौकर होते हैं कहार, तो एक नौकर एक कहार कहीं बीमार पड़ गया, चला गया, तो 3 रह गए। अब पालकी को उठाने के लिए तो 4 की आवश्यकता होती है। तो राजा ने आदेश दिया कि कोई नया कार लेकर के आओ। तो राजा के अनुसार जब गए तो भरत जी को देखा कि बड़े मोटे ताजे हट्टे खट्टे ये अच्छे रहेंगे। भरत जी को पकड़ लाए, भरत जी आ जाते हैं और पकड़ करके पालकी में जोत दिया। भरत जी ने अपने कंधों पे पालकी रख ली। वो तो राजा थे, उन्होंने क्या कभी पालकी ढोई क्या, कैसे चला जाता है।
लेकिन बेचारे कुछ नहीं कह रहे, अब दूध बन करके उस पालकी को कंधे में रख करके जैसे चलते हैं। अब वो चलते समय क्या सोचते हैं कि मेरे से कोई जीव ना मर जाए, तो वो क्या करते हैं, कोई चींटी भी दिखती ना तो उछाल लगाते। अब जैसे ही उछाल लगाते तो राजा की पाल की हिलती, और पाल की हिलती तो राजा का सिर पाल की से टकराता। पालकी से टकराता है तो राजा ने एक बार देखा, कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा जैसे उन्होंने छलांग लगाए, फिर राजा का सिर टकराया। राजा ने अंदर से कहा, मूर्खो, ये पालकी क्यों हल रही है, तुम्हें चला भी नहीं जाता? तो पुराने कारों ने कहा, महाराज हमें क्षमा करें, जो नया नौकर आया ना, नया कार, ये उछलता है इसलिए आपको ऐसा कष्ट हो रहा है। फिर भरत जी चलते हैं, फिर भी कोई चींटी कोई जीव आता है तो फिर उछलते हैं, तो फिर राजा को सिर टकराता है। अब जब सिर टकराता है तो राजा अंदर से कहता है, अरे ताना देते हैं, अरे क्या कौन है, ये जीता है या मुर्दा है? तू मुझे नहीं जानता, मैं राजा हूं, मैं तेरी अभी चिकित्सा करूंगा, और तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, लगता है तू प्रमादी है। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, योगेश्वरों की विचित्र करने और कतने का पता नहीं पड़ता। उनकी ऐसी कच्ची बुद्धि देख करके संपूर्ण प्राणियों के सदस्य आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए, भरत जी मुस्कुराए, और बिना किसी प्रकार का अपमान किए इस प्रकार कहने लगे, राजन, उन्होंने कहा मोटा है, इतना मोटा है, फिर भी चलना नहीं आता, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। तब योदितम व्यक्तम भी प्रलब्धम भरतु समय स्वाददी भीर भार गंतूर यदि स्यादधिगम्य मध्वजा पीवेति रासोन विदाम प्रभा। जड़ भरत ने सोचा कि राजा को कुछ ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अभिमान में रहेगा, और फिर मेरे ज्ञानी होने का क्या मतलब रहा है, इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुमने जो कुछ कहा वो यथार्थ है, इसमें कोई उलानना वाली बात नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यानी वजन लगता है तो किसको लगता है, शरीर को, और यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है। मोटापन भी शरीर का है, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। न आत्मा को वजन लगता है, न आत्मा को न मोटापन है। ये मोटापन दुख ये शरीर का है। और कहो राजन, तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, ऐसी भेद बुद्धि के लिए आपने जो व्यवहार किया है, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि आपको अपने शरीर का इतना ही अभिमान है तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? और परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो हम किसी स्वामी कहे, किसी सेवक कहे, फिर भी राजन यदि स्वामित्व का इतना आपको अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? जब राजा रघुगण ने जड़ भरत से अधिक की गंती छेदने वाले वाक्य सुने, तब तत्काल पालकी से उतरा और देखा कि तो जनेऊ, उनके गले में जनेऊ पड़ी है, तो ये तो ब्राह्मण है, ये तो विद्वान ब्राह्मण है। और पालकी से नीचे उतर पड़े, उनका मद चूर हो गया और उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब जड़ भरत जी उनको उपदेश देते हैं कि राजन, जड़ भरत ने कहा कि राजन, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण में वशीभूत रहता है ना, तब तक कि वह किसी चीज का बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। ये मन वासनामय विषयक गुणों से प्रेरित है। इस मन में बहुत सी वासना है, कई विषय हैं, कई तरह की मन को इच्छाएं होती है, कई तरह की वासनाओं में ये मन जाता है। इसलिए विकारी और भूत इंद्रिय 16 कलाओं से मुख्य है,
विषयाक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है और विषयहीन होने पर वही उसे शांति मोक्ष प्राप्त करता है। और कहा कि राजन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और एक शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे गए। इस तरह जब ग्रंथि कही तो राजा भरत जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे आप क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं अहंकार के कारण मैं राजा हूं, ऐसा समझ करके मैंने आपका अपमान किया, आप तो देव तुल्य हैं। और राजा रघुगण के प्रसन्न करने पर जड़ भरत ने भवाटवी के वर्णन से माध्यम से उसका संशय का नाश किया। जड़ भरत ने कहा कि राजन, संसार में रहने वाले जो कुटुंबी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु उनके कर्म साक्षात भेड़ियों के जैसे हैं, गिद्धड़ों के समान होते हैं। अर्थ लोलुपी कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा के रहने पर भी उसके देखते देखते छीन लेते हैं। इस प्रकार जड़ भरत का राजा रघुगण के साथ बुद्धि को आनंद देने वाला प्रदान संवाद हुआ और रघुगण राजा का देहांत तत्काल छूट गया। जड़ भरत इस कथा से क्या शिक्षा लेना चाहिए कि दया करो लेकिन आसक्त मत बनो, अपने परिवार को पालो, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी से अच्छी, लेकिन आसक्त मत बनो।